अमृत केरी पूरिया बहुविध दीनी छोरी। आप सरीखे जो मिले ताहि पियावो घोरी। अमृत केरी मोटरी सिर से धरी उतारी। जाहि कहो मैं एक है सो मोह कहे दुई चार। ये बीजक की साखियाँ। अमृत केरी पूरिया बहुविध देनी छोरी। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि अमृत की गठरी अनेक प्रकार से अच्छी तरह से खोल करके रख दी गई है। आप सरीखे कोई दूसरे भी मिले तो घोल करके उनको भी पिला दो। ये संतों की करुणा सदा रही है। ऋषियों, मुनियों, पीरों, ये सब संत हैं, सबकी करुणा सदा से रही है। और वो बेताब रहे हैं कि ये पीड़ित जीव सुखी हो। वेदव्यास जी महाराज की बात जब कोई नहीं सुन रहा था, किसी को फुर्सत नहीं थी, तो उन्होंने बाजार में जा करके कहना चाहा। बाजार में भी कुछ फुर्सत नहीं लोगों को, तो एक जगह ज़्यादा जमाव था, वहाँ पर कुछ ऊंचे चढ़ करके उन्होंने कहा, ऊर्ध्वबाहुर्विरो मे तदनामे कश्चित् शृणोतिहा धर्मादर्थस्य कामश्च कस्मात् धर्मो न सेव्यते। मैं अपने हाथों को ऊपर उठा करके कहता हूँ, लेकिन मेरी बात कोई सुन नहीं रहा। धर्म से ही अर्थ और काम ठीक से सफल होता है, लेकिन कोई धर्म की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। कितनी पीड़ा है इस भावना में, इस कथन में। ऊर्ध्वबाहुर विरो मेतद नामे कश्चित् शृणोतिहा। ऊपर हाथ उठा करके मैं कह रहा हूं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। धर्मादर्थस्य कामस्य, अर्थ और काम धर्म से ही सफल होते हैं। कस्मात् धर्मो न सेव्यते, क्यों नहीं धर्म का सेवन करते हो। अमेरिका के एक संत आए थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा था, क्या महाराज संत करुणा के चक्कर में न हो, ऐसे भी हैं, करुणा करके सब प्रपंच आता है। देखिए करुणा ही का तो फैलावा आश्रम है, नहीं तो इसकी क्या जरूरत थी, और इतने बड़े सभागार की भी क्या जरूरत थी। ये करुणा का ही सब फल है। जो मेहनत किया जाता है करुणा का ही फल है। पहले से संत करुणा करते आए हैं, आगे भी करेंगे। अमृत केरी पूरिया बहुविध दीनी छोरी। अमृत की पुड़िया, पुड़िया छोटी गठरी को कहते हैं, उसको खोल करके ठीक से रख दी गई है। आप भी इसको पी करके रुक न जाना। आप पी लिए, सुखी हो गए, लेकिन दूसरा भी अगर कोई चाहे तो आप भी मेहनत करना और घोल करके उसे पिलाना। धर्म की बात जो कहता है, मुझे याद है बचपन की, महाराजा पंडित बड़े अच्छे थे, सदाचारी थे, बहुत बढ़िया थे। उस क्षेत्र में वही ज़्यादा कथा कहते थे, सत्यनारायण व्रत कथा, भागवत कथा भी यदा कदा। गांव में सत्यनारायण व्रत कहीं भी हो मैं जरूर सुनता था, बचपन से, जब से होश में आया। वही लीलावती कलावती, वही तुंगध्वज राजा लकड़ियारा, वही ब्राह्मण। लेखक बड़ा चतुर था, सभी वर्ग को मिलाया है, लेकिन धर्म का नाम जहाँ हो तो मेरी प्रवृत्ति हो वहाँ पहुँचो, सुनता रहता था। तो वे बतावें, कथाकार लोग अतिरिक्त बातें भी बीच बीच में बताते रहते हैं। धर्म की बात का आचरण करो,
धर्म की बात दूसरे को सुनाओ। जो दूसरे को सुना के धर्म में मार्ग में लगाता वो बड़ा पुण्य पाता है। धर्म की किताबें पढ़ो, धर्म की किताबें खरीद करके दूसरों को दो, दान करो, बड़ा पुण्य होगा। कई बातें बताओ, बहुत व्यवहारिक, ये करुणा ही है। अपने अपने ढंग से जैसी सूझ है, जैसा समझ पाते हैं। नाना मत के लोग, लक्ष्य तो उनका ठीक ही है, सबका उद्देश्य एक है, दुख निवृत्ति। तो साहब कहते हैं कि तुम अमृत की पुरिया घोल करके पी गए और चुप बैठ गए, ऐसा मत कर। दूसरा भी अगर चाहे तो उसको भी घोल करके पिलाना। अमृत क्या है? अमृत की पुरिया कहाँ है? जहर तो बिकता है, अब आजकल जहर और सुलभ है। खेत में फसल में दवाई डालने वाला वो भी जहरीला, न मालूम कितना जहर आजकल फैल गया है। और आत्महत्या की वीरता आजकल खूब बढ़ गई है। जितनी आत्महत्या आजकल होती है, कम से कम अंग्रेज गवर्नमेंट जमाने में उतनी हत्या नहीं होती थी। जहाँ तक उस समय मेरी बुद्धि समझती थी, उसी के अंदाज से आज कह रहा हूँ। उस समय भूखमरी भी पड़ती थी गांव में, ये सावन भादों के बीच में और माघ पूस के बीच में। कुछ गरीब तबका में खाने को नहीं रहता था, 2-2 दिन 3-3 दिन चूल्हा नहीं जलते थे। जब पता चले तो उनको कुछ दिया जाता था। आज ये नहीं, लेकिन उस जमाने में किसी को नहीं सुना कि खाने को नहीं पाए इसलिए आत्महत्या कर लिए। अब आजकल सब कुछ है और आत्महत्याएं हो रही, क्योंकि अहंकार बढ़ गया, कामनाएं बहुत बढ़ गई, इसलिए आदमी अशांत है। जहर तो सर्वत्र है, लेकिन अमृत कहीं नहीं मिलता है। जहर लेकर के आदमी खा के मर जाता है, अमृत दुकान से खरीद लावे और पी ले और सदा अमर रहे। आत्मा जो मर गया हो उसको अमृत पिला दिया जाए और वो जी जाए, ऐसा कहीं नहीं। सुनी अमी देखी गरल सब करतूत कराल, गोस्वामी जी ने कहा। अमृत केवल सुना जाता है और जहर देखा जाता है, तो अमृत तो कहीं नहीं मिलता है। वस्तुतः भूख लगने पर भोजन मिलता है, भोजन अमृत है, अन्न अमृत है। अन्न का अर्थ होता है आहार, वो अमृत है। ये पहला अमृत है। दूसरा अमृत है मीठा वचन। मीठा वचन बोलो, कटुक वचन मत बोल रे, तो को पीऊ मिलेंगे। घट घट में वही साईं बसत है, कटुक वचन मत बोल रे। घट घट में वही परब्रह्म परमात्मा खुदा और परम तत्व बसता है, इसलिए कटु वचन न बोलो, मीठा वचन बोलो। इसमें पैसा नहीं लगता है, लेकिन आदमी इतना क्षुद्र है कि बिना दाम के जो मिलता है उसका उपयोग नहीं कर पाता है। मीठा वचन बोलने में क्या लगता है? घर घर में जो कला है उसका कारण क्या है? कड़वा वचन। और कड़वा वचन का कारण क्या है? अहंकार कामना। कुल घूम घुमा करके अहंकार कामना विषय, वही महाजहर है और वहीं से सारा दुख उत्पन्न होता है। अमृत की पुरिया, अमृत है अन्न, दूसरा अमृत है मीठा वचन, तीसरा अमृत आध्यात्मिक है। ये दोनों तो व्यवहारिक है। मीठा वचन बोलो, भूख लगने पर अगर कोई भुक्खड़ है आपके है तो दो। तीसरा अमृत आध्यात्मिक है,
कबीर साहब ने बीजक में ही रामायणी में कहा है, रामायणी की साखी में, अमृत वस्तु जाने नहीं मगन भया सब लोग, कहें कबीर कामो नहीं जीव ही मरण न हो। लोग अमृत वस्तु नहीं जानते हैं, मगन है सब विषय वासना में। कहें कबीर कामो नहीं, जब कामना की निवृत्त हो जाती है तो ये अमृत है। और जीव ही मरण न होए, जीव का मरण नहीं होता है, इसलिए जीव अमृत है। जीव अमृत है, आत्मा अमृत है और निष्कामता अमृत है। ये आध्यात्मिकता का पक्ष है। आत्मा अमृत है, उपसर्ग है। मृत मरे हुए को कहते हैं। मृत में जब उपसर्ग लग जाता है तब अर्थ उल्टा हो जाता है। अमृत जो न मरा हो, जो न मरता हो, अमर हो। आत्मा अमर है इसलिए अमृत है। लेकिन उसका व्यवहारिक पक्ष क्या है? निष्कामता। निष्काम होने पर अमृतत्व का अनुभव होता है। आत्मा अमर है इतना जान लेने से अमृतत्व का अनुभव नहीं होता है। 3 वर्षों से वो घटना याद आया करती इस संदर्भ में, जब मैं बिलासपुर के और दक्षिण जंगली क्षेत्र के कार्यक्रम में था तो वहाँ एक वृद्ध आए, उनके साथ कई लोग थे और उन्होंने कहा, महाराज मैं जगह जगह मंडलेश्वरों, जगत गुरुओं, विद्वानों से पूछा हूँ, कहीं हमें संतोषजनक समाधान नहीं मिला। मैंने कहा क्या? कागज में लिखे थे ऋग्वेद के मंत्र। तो मैं मंत्र का अर्थ बताने लगा। कहीं महाराज अर्थ न बताइए, समाधान कर दीजिए। उनके तो शंका क्या है? तो उसमें है ब्रह्म के 4 पाद हैं, 3 पाद अमृत में स्थित हैं और 1 पाद में जगत है। ब्रह्म के 75 हिस्से में 75% में अमृत है, 25% में जगत है। ये प्रपंच है जहरीला, लेकिन 3 पाद अमृत में स्थित है। ब्रह्म के 3 पाद अमृत में स्थित है। तो उन्होंने कहा, महाराज ये जो 1 पाद है जगत वाला है तो दिखाई देता है, लेकिन जो 3 पाद अमृत में स्थित है वो कहाँ है? तो मैंने कहा वो केवल कागज में। तो स्तंभित हो गए। तो कहे, महाराज तो कहीं अमृत नहीं है। मैंने कहा है। तो कहे कहाँ है? मैंने कहा आप में। कहे अनुभव नहीं होता है। मैंने कहा चित्त निष्काम नहीं है। पूर्ण निष्काम जब हो जाएगा तब अनुभव होगा। तो गंभीर हो गए, बहुत समझदार लगे। ज़्यादा समय नहीं था, मैं प्रवचन के मंच पर जाने वाला था। मैंने कहा ज़्यादा तो बोल नहीं पाऊंगा, प्रवचन में बोलूँगा। बहुत गंभीर हो गए। उनको संतोष हुआ कि सही समाधान मुझे मिला। अमृत, आत्मा अमृत है, लेकिन अनुभव तो नहीं होता है। ये आत्मा ही तो रात दिन जहर का दुख भोग रहा है। वो खुद अमृत है, लेकिन जहरीला अनुभव है। नींद खुलते ही चिंता, बिला वजह की चिंता। खानिक चीजें हैं, घर मकान सब है, प्रेमी नेमी है, अनुगामी है, निरर्थक चिंता। क्योंकि इतना अभी नहीं हुआ, इतना और होना चाहिए। द्वेष, ईर्षा, काम का उद्वेग, क्रोध का उद्वेग, दूसरे को नीचा दिखाने की चेष्टा, अनेक मनोविकारों का जहर नींद खुलते ही सामने उबल पड़ा। किसके सामने उबला? अमृत के सामने। आप अमृत हैं, लेकिन अनुभव तो जहर का हो रहा है। दिन भर जहर का अनुभव,
जब तक नींद नहीं लगी जहर का अनुभव। चिंता, फिक्र, अमर्ष, हर्ष, उद्वेग, प्रतिक्रिया, रिएक्शन, निरंतर ये चल रहा है तो जहर का अनुभव होता है, अमृत का अनुभव तो नहीं होता है। अमृत का अनुभव तब होगा जब जगत से लौट करके अंतर्मुख हुआ जाएगा। परांच खान वितरणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यतिनांतरात्मन कश्चित धीरा प्रतिज्ञात्मान में इच्छता आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन। ये उपनिषद का वचन है। परांच बाहर, खान छेद, वितरणत फोड़ता है, स्वयंभू नियम, शरीर रचना का नियम, शरीर में इंद्रियों को फोड़ फोड़ कर बाहर निकालता है। इसलिए आंखें बाहर देखती हैं, कान बाहर सुनते हैं, नाक बाहर सूंघती है, चाम बाहर छूता है, जीभ बाहरी रस का आस्वादन करती है। और इन्हीं पांचों के साथ मन भी बाहरवासु बना है, ये भी बाहर बाहर भटकता रहता है। घुरबिनिया घूर पर दाने बीन रहा है। परांच खान वितरणत स्वयंभू, स्वयंभू इंद्रियों के छेदों को फोड़ करके बाहर निकाला है। तस्मात् इसलिए परांग पश्यत हम बाहर देखते हैं, बाहर खींचते हैं, नांतरात्मन अंतरात्मा की तरफ नहीं लौटते। कश्चित धीर, कश्चित कोई धीर विवेकवान पुरुष धीर धर के इंद्रिय और मन को समेट कर, कश्चित धीर आवृत्त चक्षु मृतत्वमिच्छन, चक्षु आंखों को बंद करके, इसका अर्थ हुआ इंद्रिय और मन को समेट करके, अमृतत्वमिच्छन अमरता अमृतत्व की इच्छा करके, अमृत लाभ की इच्छा करके, प्रत्यक आत्मन ऐक्षत, प्रत्यक नाम भीतर, आत्मन नाम आत्मा को, ऐक्षत नाम देखता है। कश्चित धीरा प्रतिज्ञात्मान में इच्छत आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन। प्रकृति ने इंद्रियों को फोड़ फोड़ कर बाहर निकाला है, इसलिए मनुष्य बाहर देखता है, अंतरात्मा को नहीं। कोई विवेकवान पुरुष अमृतत्व की इच्छा करके और इंद्रिय मन को समेट कर अंतरात्मा को देखता है। मैं आशा करता हूं आप सब इसके पात्र बने, सब के सब अधिकारी हैं। इंद्रिय और मन बहिर्मुख है, इनको लौटाएं अपनी तरफ, अपने को देखें। ऋषियों ने अपनी तरफ ही घूमने के लिए कहा है। पहले जमाने में प्राकृतिक देवताओं की उपासना जरूर चली, लेकिन वे लौटे तो अंतर्मुख हुए। इसीलिए उपनिषद के वचन कहे, सांख्य के वचन कहे, सांख्य शब्द ही आत्मज्ञान परक हो गया। सांख्य शब्द जब बौद्ध त्रिपिटक में आता है तो उसमें भी अर्थ होता है आत्मज्ञान। सांख्य तो और बड़ा प्रौढ़, सांख्यम विशालम परमम पुराणम महारणम विमल मुदार कांतम। महाभारत में कहा गया सांख्य बहुत पुराना, निर्मल, उदार, महारणों महासागर के समान आत्मज्ञान का केंद्र है। लोकम च दृष्टम इतिहास किंचित सांख्यागतम तच्च महान महात्मन। लोक में जो कुछ भी ज्ञान दिखाई देता है सब सांख्य से आया है। सांख्य आत्मा की तरफ लौटने कहता है, वेदांत आत्मा की तरफ लौटने कहता है। कबीर साहब तो उसको खूब कहते ही हैं। अमृत आपके अंदर है, बाहर अमृत हो तो आपको लाभ नहीं मिलेगा।
ऐसे दर्शन और विचार हैं। परमात्मा अलग है, वो सच्चिदानंद है। जड़ प्रकृति केवल सत है, ध्यान दीजिए, जड़ प्रकृति केवल सत है, चित नहीं है और आनंद भी नहीं है। और जीव सत के साथ चित भी है लेकिन आनंद नहीं। ब्रह्म सत चित आनंद तीनों है। इसलिए जीव जब प्रकृति से हट करके ब्रह्म के तरफ चलेगा तब उसको आनंद होगा। वो प्रकृति की तरफ जुड़ा है, दुख भोगता है, भगवान की तरफ लौट जाए तो आनंद पा जाएगा। ये उनकी व्याख्या। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, सतचित आनंद। जड़ प्रकृति केवल सत है, जीव सतचित है और ब्रह्म सच्चिदानंद है। उसमें तीनों गुण हैं। ब्रह्म ने आनंद जीव को नहीं दिया, अपने पास रखा जिससे उससे अपनी पूजा करवा सके, लेकिन वेदांत ये नहीं स्वीकारता। जीव ही सच्चिदानंद है। जीव ब्रह्मयु ना परा, जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं। ये एक वचन में नहीं, दर्जनों बार कहा गया है। याज्ञवल्क्य ने तो कहा, जो मानता है देव अलग है, मैं अलग हूँ, वो देवताओं का पशु। एक एक आदमी की सेवा में बहुत पशु होते हैं। अगर एक पशु भी उसके हाथ से निकल जाए तो आदमी को अच्छा नहीं लगता। इसी प्रकार अनेक मनुष्य एक एक देवता की पूजा करते हैं। कोई मनुष्य अगर इन देवताओं के हाथ से छूट करके अलग हो जाए और वो ये समझ ले कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तो देवता इसको पसंद नहीं करते। इस प्रकार देवताओं का याज्ञवल्क्य ने मखौल उड़ाया है बृहदारण्यक उपनिषद में। उपनिषद सौरभ में इसको मैंने लिखा है। तो वेदांत ये नहीं मानता, सांख्य नहीं मानता, कबीर साहब ये नहीं मानते कि जीव केवल सतचित है और आनंद नहीं है। आनंद बाहर से मिलेगा, बाहर से मिलेगा तो फिर निकल जाएगा। बाहर से मिलने वाली बात में उदाहरण देते हैं कि लोहा आग से छू जाए तो लोहा लाल लाल और गरम गरम हो जाता है। इसी प्रकार जब जीव ब्रह्म से छू जाता है, ब्रह्म की उपासना में तन्मय हो जाता है, ब्रह्म से अपना ऐक्य कर लेता है, तो ब्रह्म के आनंद से वो तप्रोत हो जाता है। लेकिन तो विचारणी बात तो यह है कि लोहा जब आग से अलग होगा तो कुछ ही समय में वो ठंडा हो जाएगा, वो गर्मी रहेगी नहीं। ब्रह्म से अलग होगा तब फिर वैसे हो जाएगा। उधारी का सौदा कभी भी स्थिर नहीं होता है, अपना सौदा होना चाहिए। इसलिए सांख्य, वेदांत, कबीर मत, सूफी मत, बौद्ध, जैन और जितने विचारक हैं, 6 शास्त्रों में आप देखिए तो मीमांसा को छोड़कर 5 शास्त्र, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, ब्रह्मसूत्र, ये आत्मा का ही विचार करते हैं। मीमांसा कर्मकांड परक है, लेकिन उसमें भी जहाँ आत्मा का विचार होता है वहाँ परोक्ष नहीं अपरोक्ष का होता है। मीमांसक ने तो ईश्वर ही नहीं माना। सृष्टि ईश्वर नहीं बनाता है, सृष्टि अनादि है। इसलिए कहा कि वेद ईश्वर नहीं रचता है, वेद अनादि है। और इसके विषय में उन्होंने बहुत तर्क दिया। तो हम पुराने शास्त्रों को देखते हैं तो आत्मपरक है, और शास्त्रों का महाशास्त्र तो आपका व्यक्तित्व, आपका अस्तित्व है। स्वयं विचार कीजिए, जो आनंद मेरे में नहीं है, आया हुआ है, वो जाएगा। संतो आवे जाए सो माया। सच्चिदानंद, तीनों गुण आत्मा में है। आनंद जहाँ तक प्रसंग है, सत है, चित है। आनंद का अर्थ है दुख न होना, कुछ दुख नहीं है, यही आनंद है। और विशेष आनंद मन इंद्रिय अंतःकरण संबंध में होता है। जहाँ मन इंद्रिय अंतःकरण संबंध नहीं, वहाँ आनंद क्लेश कुछ नहीं है। लेकिन आनंद कहना बुरा नहीं,
जहाँ दुख नहीं है आनंद ही है। तो अमृतत्व कहाँ है? आपका स्वरूप ही अमृत है, क्योंकि मिटता नहीं, मृत नहीं होता है, अमर है, इसलिए अमृत है। और इसका अनुभव आप करते हैं, बचपन से आज तक कर रहे हैं, आप वही हैं। शरीर बदल रहा है लेकिन अनुभवता वही है। इसी प्रकार आप समझिए कि शरीर के पहले भी आप थे और शरीर के न रहने पर भी आप रहेंगे। जड़ सत्ता चेतन सत्ता दोनों अनादि है। जड़ से चेतन नहीं बना, चेतन से जड़ नहीं बना, क्योंकि दोनों विरोधी गुणधर्म युक्त है। दाल भात को रोटी सब्जी नहीं खाती है, पीढ़ा और गिलास लोटे नहीं खाते हैं, भोग को भोग नहीं भोगता है, भोक्ता भोगों को भोगता है। भोक्ता पुरुष है, भोग प्रकृति। पुरुष नाम आत्मा, पुरुष, ये दो पद मिल करके पुरुष शब्द बनता है। पुर नाम आगे, उस नाम जलाना, आगे आगे जो ज्ञान प्रकाश करता रहता है, ये आत्मा पुरुष है। पुरुष के शरीर में, स्त्री के शरीर में, नपुंसक के शरीर में, किसी भी शरीर में हो, ये पुरुष है। चेतन को पुरुष कहते हैं। कपिल महाराज ने तो अपने शास्त्र में आत्मा कहा ही नहीं, पुरुष कहा। वेद में, उपनिषद में भी पुरुष का प्रयोग हुआ है जगह जगह। पुरुष ज्ञान प्रकाश करने वाला, पुरुष, पुर आगे, उस जलाना। और पुरुष का एक अर्थ होता है पुरुषेते पुरुष, शरीर रूपी पुर में शयन करने के कारण से आत्मा पुरुष है। ये पुरुष, ये आत्मा अमृत है, नित्य शुद्ध बुद्ध है। लेकिन इसका अनुभव तब होगा जब निष्काम हुआ जाए। काई कबीर कामो नहीं, कामना का त्याग बहुत सरल है और बहुत कठिन है। एक बीड़ी पीने वाले से कहा जाए कि बिना बीड़ी पिए रहना बहुत सरल है, तो समझेगा कि ये कैसे सरल है, कहेगा कैसे सरल है। बीड़ी पी पी के रहना तो सरल है, बिना बीड़ी पिए रहना कैसे सरल है? क्योंकि बिना बीड़ी पिए रह नहीं पाता है। लेकिन अगर बीड़ी छोड़ दे, बीड़ी की आसक्ति मिट गई, तो देखेगा कि बिना बीड़ी पिए रहना बहुत सरल है। लाखों लोग हैं बीड़ी नहीं पीते हैं और आराम से रह रहे हैं, और बीड़ी पीने वाले बीड़ी के विषय में परेशान ही हैं। जो विषयों की आसक्ति है, इससे इच्छा को जीतना जमाल गोटा का काढ़ा लगता है। लेकिन दूसरा द्वार नहीं है, मोक्ष मंदिर में प्रविष्ट होने का दूसरा दरवाजा नहीं है, एक ही दरवाजा है, इच्छा जित दरवाजा। इच्छा को जीत करके उस मंदिर में प्रवेश होगा। निष्काम होना अमृतत्व है। तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्मानंद वल्ली, शिक्षा वल्ली, भृगवल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली। ब्रह्मानंद वल्ली में अंतिम है ब्रह्मानंद वल्ली, बहुत बढ़िया कल्पना है। एक आदमी है, वो जवान है, सुंदर है, प्रौढ़ है, उसके अंग सब हिष्ट पुष्ट है, और ये दुनिया का सारा पदार्थ उसी के लिए है। तो यह एक मानुष आनंद है। ऐसा 100 मानुष आनंद इकट्ठा किया जाए तो एक पितर आनंद है। ऐसा 100 पितर आनंद इकट्ठा किया जाए तो एक गंधर्व आनंद है। ऐसा 100 गंधर्व आनंद इकट्ठा किया जाए तो एक देव आनंद है। और ऐसा 100 देव आनंद इकट्ठा किया जाए तो एक इंद्र आनंद है। और ऐसा 100 इंद्र आनंद इकट्ठा किया जाए तो एक प्रजापति आनंद है।
और ऐसा 100 प्रजापति आनंद इकट्ठा किया जाए तो एक ब्रह्मांड का आनंद है। लेकिन ये सब आनंद एक तरफ रखो और दूसरी तरफ वह मनुष्य जिसे आत्मज्ञान है और इच्छा शून्य है, उसके आनंद की तुलना में ये सब व्यर्थ है। तो ये लंबी यात्रा ऋषि ने क्यों करवाई है? क्योंकि मनुष्य का मन यही तो चाहता है, मेरा शरीर खूब बलवान, हृष्ट पुष्ट, सुंदर, बहुत दिन रहने वाला हो। मन तो होता सदा रहने वाला हो, और ये दुनिया का सारा भोग केवल मेरे लिए हो, मेरे अधीन सब रहें। तो ऋषि कहते कोई बात नहीं, लेकिन जो आत्मज्ञानी और निष्काम पुरुष है उसके सामने तो ये तुच्छ है। गंधर्व का आनंद, तो कहा गंधर्व के आनंद के सामने भी यही बात है। फिर देव, इंद्र, प्रजापति, इस सब का वर्णन करते करते कहा इस सारे आनंद एक तरफ रखो और दूसरी तरफ आत्मज्ञानी की निष्काम स्थित रखो, तो उसके समान ये कुछ नहीं। क्योंकि जितना वर्णन है ये सब सगुण है, औपाधिक है, देह युक्त है, जो बदलने वाला है, और औपाधिक सुख दुख से भरा रहता है। औपाधिक का मतलब है संबंधित, किसी पद का सुख है, पद नहीं रहा तो सुख नहीं रहेगा। किसी के जन्मोत्सव का सुख है, जन्मोत्सव बीत जाएगा। वैवाहिक आनंद एक दिन होता है, दूल्हा आदमी एक ही दिन बनता है बस। पहले तो दूल्हा 3 दिन दूल्हा रहता था, आजकल तो कुछ ही घंटा रहता है। दूल्हा बनता था, उस दिन जाता था, दूसरे दिन मर्याद रहता था ससुराल में, तीसरे दिन लौटता था, तो कम से कम 3 दिन दूल्हा रहता था। और आजकल सुनता हूँ बस उसी दिन दूल्हा बना गया, विवाह करके लौट आया, कुछ घंटा दूल्हा रहा बेचारा बस। ये दूल्हा रहना कितने समय तक है? सारा आनंद संबंधित औपाधिक है, उपाधि। उपाधि का अर्थ होता है छद्मवेश, संबंध, नकली चादर ओढ़ना, सब नकली चादर है। देह ही नकली है, देह के नाम रूप मिथ्या है, पद प्रतिष्ठा मिथ्या है, गुण कर्म स्वभाव सब खो जाने वाले, शून्य। इनसे उत्पन्न सुख क्लेश लाएगा, लेकिन आत्मा शाश्वत है, आपका अस्तित्व शाश्वत है। उस शाश्वत आत्मा में जो स्थित हो गया उसका आनंद अनंत है। ये अमृत है। अमृत केरी पूरिया बहुविधि दीनी छोरी। साहब कहते हैं अमृत की पुड़िया बहुत प्रकार से खोल के रख दी गई। आत्मा अमृत है और पवित्र रहनी अमृत है। पवित्र रहनी से कोई आत्मा के मंदिर में प्रवेश पाएगा, ऐसे नहीं। केवल ज्ञान बघारने से नहीं, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ चिल्लाने से नहीं। स्वामी शंकराचार्य ने बहुत फटकारा है विवेक चूड़ामणि में। ब्रह्म ब्रह्म चिल्लाने से कोई मुक्त हो जाएगा? आचरण की जरूरत है। उस रहनी में, निर्विकल्प अवस्था में जाओ। हर जगह है, कहा गया है। ज्ञानी होना अलग बात है, लेकिन उस दशा में टिकना अलग बात है। पवित्र रहनी द्वारा वहाँ टिका जा सकता है। पवित्र रहनी अमृत है। क्षमा करना, अपने मेरे लिए किसी से गलती हो गई है, मन में न रखो। गलती करने वाला स्वयं ग्लान में डूब जाता है, वो स्वयं उसको छोड़ता है। हो गई, क्षमा कर दो। अब अगर कोई ऐसा पतित है कि गलती करके वो माने रहता है ठीक किया, तो वो भोगेगा। आप उसके लिए भी क्षमा कर दो। समता रखो, शील रखो, इंद्रिय मन पर संयम रखो, दुर्व्यसन से मुक्त रहो, किसी को तकलीफ न दो।
संयम से चलो, अंतर्मुख होने का काम करो, ये पवित्र रहनी अमृत है। ये सबका लबोलबाब निष्काम स्थित अमृत है। मैंने कहा था शायद सुबह ही कि जीवन का फल केवल सदाचार नहीं है। साधक लोग अगर सदाचार में ही रुक गए तो बीच में रुक गए। सदाचार तो भूमिका है, निष्काम अवस्था में पहुंचना मंजिल है। आत्मज्ञान हो और निष्काम हो जाए, बस फिर मुक्ति का कहीं अलग से कुछ खोजना है। मुक्ति का द्वार उसके लिए खुला है। मुक्त स्वयं है, द्वार कहना भी एक कहना है, एक अलंकारिक हो गया। आत्मा को समझ लिया, मैं शुद्ध बुद्ध निर्मल हूँ, देह से अतीत हूँ और दुनिया से निष्काम हो गया, बस अमृत हो गया, महासुखी। लेकिन समस्या फिर वही आती है, घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे निभेगा, साधुओं का मठ भी कैसे चलेगा। साधुओं पर तो और दया आती, महंतों पर। ऐसे महंत जिनसे मैंने कहा कि सुबह शाम मठ के साधु ध्यान सत्संग में बैठें, अध्ययन मनन कुछ करें, तो उन्होंने कहा साहब मठिया कमवा कौन देखी। अगर ये मठ के साधु सुबह शाम बैठेंगे, ध्यान और सत्संग करेंगे, तो मठ का काम कौन करेगा। क्योंकि वो समझते हैं हरदम जब चरखा की तरह लगा रहे हैं तब काम होता है। यहाँ भी मठ है, ये मठ ही है और साधु हैं। 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम सब रोज बैठते हैं और मठ का काम तो कुछ नहीं रुका है। और मठ किस लिए है? मठ कल्याण के लिए है कि इकट्ठा होकर के खा पी करके जीवन बिताए, इसके लिए है। खाना पीना तो हर जगह होता है। तो साधु महंत जब नहीं समझते हैं तब क्या बताया जाए, गृहस्थ को कैसे दोष दिया जाए। जो ध्यान नहीं देगा वही नहीं समझेगा। दोष न साधु का है न गृहस्थ का है, बहिर्मुखता का है। हम इतने बहिर्मुख हो गए हैं कि अपने को समझते नहीं हैं, जीवन का फल समझते नहीं। अमृत केरी पूरिया बहुविध देनी छोरी, आप सरीखे जो मिले ताहे पियाओ घोरी। साहब कहते तुम अमृत हो, अक्षय हो, नित्य हो, शाश्वत हो। निष्काम होना अमृतत्व है। इसकी सीख मैंने दे दी है। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आश, मुझे ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। तत्वा जीवा 2 ब्राह्मण बंधु गुजरात के, जहाँ पर आज कबीर बढ़ है, नर्मदा नदी के बाएं तरफ बड़ौद जिले में। दाहिने तरफ शुक्ल तीर्थ है और बाएं तरफ कबीर बढ़ है। 600 वर्ष पुराना बढ़ खड़ा है। सरकार के संरक्षण में होने से आज तो बहुत बाग वन जैसा हो गया है। वहाँ कबीरपंथी लोग अब कबीर कुंभ भी लगाना शुरू कर दिए हैं। तत्वा जीवा वहाँ रहते थे, 2 ब्राह्मण बंधु, दोनों कबीर साहब के शिष्य थे। कबीर साहब 4 बार गुजरात गए हैं, वहाँ काफ़ी दिन रहे। अभी भी वहाँ सुनसान है। कबीर आश्रम के अलावा वहाँ कुछ नहीं, चारों तरफ सुनसान। कबीर साहब के पैर उन दोनों ने पकड़ लिए, कहे महाराज आप यहीं रहिए, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, हम आपको चाहते हैं, आप यहीं रहें। तो साहब ने कहा जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आश, मुझे ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। अगर तुम मुझे चाहते हो तो जैसे मैं हूं वैसे बन जाओ। मैं निष्काम हूं, तुम भी निष्काम हो जाओ, सब सुख तुम्हारे पास रहेगा। मेरे हाथ पैर को पकड़ करके क्या करोगे? तो उन्होंने कहा महाराज आप बनारस चले जाएंगे और हम यहाँ समुद्र के किनारे, कैसे कल्याण होगा? तो उन्होंने कहा जो गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, बिसराए बिसरे नहीं जो गुण होए शरीर।
गुरु बनारस में है, शिष्य समुद्र के पास है, लेकिन अगर शिष्य में शिष्यत्व है, गुरु का उपदेश उसके हृदय में है, तो भूलेगा नहीं। अमृत निष्काम अवस्था है। अमृत केरी मोटरी सिर से धरी उतारी, जाय कहूँ मैं एक है सो मोह कहे दुई चारी। साहब कहते हैं लोगों ने तो उल्टा किया है, अमृत की गठरी सिर से उतार करके अलग रख दी, उसे कुछ मतलब नहीं। यानी आत्मज्ञान, निष्काम होना, पवित्र रहने में चलना, इस बात को लोगों ने दरकिनार कर दिया। केवल पेट धंधा में भाग रहे, भोगों में भाग रहे, सत्ता के लिए युद्ध कर रहे, झूठा अहंकार करके धर्म और मजहब को लेकर के जल रहे, एक दूसरे को तकलीफ दे रहे हैं। अमृत की गठरी सिर से उतार करके अलग रख दिया। अमृत केरी मोटरी सिर से धरी उतारी। अमृत की गठरी इन्होंने सिर से उतार के अलग रख दी, दरकिनार कर दिया, कोई मतलब नहीं। जीवन का फल जो अमृतत्व है उससे कोई मतलब नहीं। जाहि कहूँ मैं एक है, मैं जिससे कहता हूँ एक है, अकेला हो जाओ, अद्वैत हो जाओ। मोह कहे दुई चार, मुझे दो चार उल्टी सीधी बातें सुनाता है। परम शांति कहाँ है? एक हो जाने में, अद्वैत हो जाने में, अकेला हो जाने में। अकेला होना है, कितना कोई प्यारा हो हृदय से लगाए रहो, लेकिन जब गाढ़ी नींद में जाना चाहोगे तो उससे हट जाओ। अमृत के समय अकेला चल देना होगा। जीव अकेला है, मन द्वैत बनाता है। मन जब उपस्थित होता है तो जगत प्रपंच सामने होता है, और मन जहां शांत हुआ, अद्वैत, अकेला। एक ने मेरे ऊपर कटाक्ष किया कबीर दर्शन को लेकर के कि अद्वैत ही अंतिम है, लेकिन हाँ, अमुक स्वामी ने कहा है कि जब तक कोई विकल्प न हो तब तक अद्वैत मानना चाहिए। तो मैंने उसके उत्तर में लिखा, जो कबीर दर्शन की परिशिष्ट में छपा है, जाति, चमत्कार और अद्वैत इस संदर्भ में छोटे में, अंतिम में है। मैंने उनको उत्तर दिया कि अद्वैत का विकल्प है ही नहीं। किसी बड़े स्वामी का नाम लेकर के उन्होंने लिखा है कि उन्होंने कहा है कि जब तक कोई विकल्प न हो तब तक अद्वैत ही मानना चाहिए। तो मैंने लिखा कि अद्वैत का विकल्प हो ही नहीं सकता है। अद्वैत का विकल्प तो फिर सविकल्प हो गया, फिर द्वैत हो गया, और द्वैत प्रपंच है। अद्वैत केवल, अकेला, असंग, यही तो परमार्थ है। चित्त द्वैत बनाता है। गाढ़ी नींद में हम अद्वैत रहते हैं, अकेला, परम सुखी। जैसे नींद खुली, चित्त सामने आया, उसके पर्दे पर संसार की वस्तुएं प्रतिबिंबित होने लगी और द्वैत बनना शुरू हो गया। अद्वैत परम सुख है, अकेला हो जाना। और समाधि और ध्यान क्या है? बारंबार कहा जाता है, चित्त वृत्ति निरोध समाधि, ध्यान है। दृष्टि योग, स्वर योग इत्यादि ये खूंटा है आरंभिक साधकों को अपने मन को बांधने के लिए। ये मंजिल नहीं है। बंद आंखों में अंधकार प्रकाश जो कुछ दिखाई देता है उसमें मन ठहराने का अर्थ है चंचल चित्त को एक जगह बांधना, या सांस पर मन ठहराना चंचल चित्त को एक जगह बांधने की प्रक्रिया है। लेकिन असली क्या है? संकल्पों का त्याग करना। सारे संकल्प छूट जाएं, शांत। ये सहज नहीं है,
करते करते होगा, कोई घबराओ मत। अगर 10 सेकंड के लिए संकल्प शून्य हो गए तो आपके जीवन में, अगर आप 50 वर्ष के हैं तो ये 10 सेकंड का जीवन आपका असली जीवन ठहरा और बाकी जो जीवन व्यर्थ गया है, ये असली जीवन है। अथवा जो आप जिए हैं 50 वर्ष, उसका फल हो, वो भी साकार है, सार्थक है। लेकिन सार्थक समय है जब संकल्पहीन होकर के साधक स्थित होता है। और जहां संकल्पहीन हुआ तो द्वैत कहाँ रहा? द्वैत मन से होता है। एक अद्वैत की परिभाषा दूसरी है कि ब्रह्म से जगत बना है और जगत ब्रह्म में लीन हो जाएगा, फिर अद्वैत। वेदों में ऐसा आता है कि ब्रह्म जगत हो गया, ब्रह्म ने अपने में से जगत बना दिया, वो काव्य है। और उस काव्य के चक्कर में लोग सिद्धांत बना लिए कि निर्वयव निर्गुण शुद्ध ज्ञान स्वरूप ब्रह्म जड़ जगत बन गया। बिल्कुल विरोध। जो निर्वयव है, निष्क्रिय है, निर्मल है, शुद्ध चेतन है, वो जड़ कैसे बन जाएगा? इसलिए शास्त्रों की बात विचारणीय है। स्वामी शंकराचार्य ने स्वयं उपनिषद भाष्य में लिखा है कि श्रुतियों के सैकड़ों वचन परस्पर विरुद्ध हैं और उनके व्याख्याताओं के आचार विचार अपने भिन्न हैं और वे बहुज्ञ होते हुए भी विमत रखते हैं। इसलिए सामान्य लोगों को श्रुतियों का अर्थ समझना बहुत कठिन है। मैं अपनी बुद्धि शक्ति के अनुसार प्रयास करूंगा। बड़ी विनम्रता से उन्होंने कहा है। उपनिषद सौरभ की भूमिका में उनके मूल वचन को उद्धृत करके हिंदी टीका दे दी गई है और विवेक चूड़ामणि में जो अभी छपने वाला उसमें भी मैंने इसको दिया है, क्योंकि शंकराचार्य स्वामी का वचन ही है और तो उनकी पुस्तक ही है। इसलिए श्रुति कह लेने से सब श्रुतियां प्रमाण नहीं हैं। सब श्रुतियां कैसे प्रमाण हैं? श्रुतियों में तो अश्वमेध यज्ञ लिखा, घोड़ा काट करके हवन करो, नरमेध तक है, वो सब त्याज्य हो गया है। 55 मुद्दे वैदिक हैं, वैदिक पंडितों ने ही कलिवर्ज कह करके छोड़ने की राय दी है और सब श्रुति वचन है, तो त्याज्य हुआ। इसलिए नीर छीर विवेक की जरूरत है। तो जड़ चेतन एक ब्रह्म मान लेना, ये तो सिद्धांत को खराब कर देना है। ब्रह्म में से जगत बनाओ, ब्रह्म में लीन हो गया, भावुकता की बात। ब्रह्म शुद्ध बुद्ध है, निर्मल है, उसमें जगत क्यों बनेगा? वो निर्मल है, जगत से अतीत है। स्वामी शंकराचार्य कहते हैं 10 धा, शतधा, सहस्रधा विकार प्रकृति में भले हो, आत्मा निर्विकार है। यहाँ जड़ चेतन अलग हो गया, प्रकृति अलग है, आत्मा अलग है। इसलिए आत्मा का अद्वैत जड़ चेतन मिला करके जो कहा जाता वो भ्रामक है। तथ्यतः अद्वैत है संकल्पों को त्याग करके अकेले रह जाना। ये अद्वैत सार्वभौमिक है और इसका विकल्प दुनिया में कोई नहीं। और सभी साधक, सभी मत के साधक अंत में मानते हैं संकल्पों का लय, विकल्पों का लय, अंतिम समाधि। जब संकल्पों का लय हो गया तब क्या रह गया? अकेला चेतन मात्र, शुद्ध सत्ता, वो अद्वैत है, अकेला है। इसलिए अद्वैत का विकल्प नहीं है। लेकिन अद्वैत को समझने की जरूरत है। अद्वैत शब्द से मोह भी नहीं होना चाहिए और अद्वैत शब्द सुन के भड़कना भी नहीं चाहिए। अद्वैत सही भी है, अद्वैत गलत भी है। जड़ चेतन मिला के अद्वैत है तो गलत है, और जड़ को छोड़ करके शुद्ध चेतन मात्र अद्वैत वो सही है। तो साहब कहते जाहि कहूँ मैं एक है, मैं जिसको कहता हूँ कि एक तत्व है, अंतिम स्थिति एक है। संकल्प छोड़ दिए, अकेले रह गए, तो लोग कहते क्या बाबा बताते हैं, अंड-बंड लोग बकने लगते हैं। लोगों से पूछो तुम कौन हो, तो कहते मैं तो कुछ नहीं। भगवान कैसे मिलेगा?
किसको मिलेगा जब तुम कुछ नहीं हो? पहले तुम कुछ हो, तब भगवान कुछ है। अपने खोसे आवास नहीं है, जड़िए नहीं है, ये भटकाव है। वेदांत ऐसा नहीं कहता, सांख्य ऐसा नहीं कहता, विवेकी ऐसा नहीं कहते। आप सारा दारमदार किस पर है? ब्रह्म किसने कहा? ईश्वर किसने कहा? देवताओं का सृजन किसने किया? शास्त्रों की रचना किसने की? सारा ज्ञान विज्ञान विकास किसका है? आपका है, मानव का है, मानव के अंदर में बैठे आत्मा का है। इसके लिए कोई प्रमाण की जरूरत है? कहीं सबूत चाहिए? ये तो उज्जवल है, साफ है, सामने है, आपका परम अस्तित्व है। अपने अस्तित्व में स्थित हो जाना, संकल्प त्याग करके अपने आप में स्थित हो जाना, यह अद्वैत अवस्था है, एक अवस्था है, केवल अवस्था है। बका, शेष, सूफी बका कहते हैं, बाकी, बचा हुआ। हम लोग शेष कहते हैं संस्कृत भाषा में, बात वही है। बका, शेष, केवल, निर्वाण, अद्वैत, असंग, ये सब शब्द है, सबका अर्थ एक है। जब संकल्प शांत हुआ, आत्मा स्वयं शेष रहा। ये एक स्थित है, अद्वैत स्थित है। जाहि कहूँ मैं एक है। साहब कहते मोह कहे दो चार, समझ नहीं पाते, दो चार उल्टी पलटी बातें कहने लगते। कहीं समझाओ मैं सब जगह अंधा, इसीलिए साहब ने थक के कहा। सभी ने कहा, वेदव्यास जी का प्रमाण मैंने पहले दिया। गोस्वामी जी सामान्य शिक्षा के लिए कहते हैं, बात नहीं मानते, मैं क्या कहूँ। रामायण अनुहरत सिख, जग भव भारत रीति, तुलसी सटकी को सुने, कल कुचाल पर प्रीति। रामायण के अनुसार मैं सीख देता हूँ कि भाई भाई प्रेम से रहो, लेकिन जग भव भारत रीति, जगत के लोग महाभारत की तरह हो रहे हैं, भाई भाई कलह कर रहे हैं। तुलसी सटकी को सुने, ये तुलसीदास जैसे सठ की बात कौन सुनने वाला है। कल कुचाल पर प्रीति, कल काल में कुचाले पर प्रेम है। गोस्वामी जी अपने को सठ कह लेते हैं, थक जाते हैं। कबीर साहब ने भी कहा है, कहीं कबीर सब खलक सयाना, इनमें हम ही अनारी। संसार के लोग ही सयाने, हम ही अनाड़ी। ये सभी महापुरुषों ने कहा है, क्योंकि दुनिया जैसे आज ये पहले थी, आगे भी रहेगी। ज्ञान की बात सुनाने जाओ, कौन सुनता है। धन्यवाद है आप लोगों को जो इतनी दूर दूर से आए, कितने सत्पात्र हैं। इसका उपयोग करें। अमृत वस्तु आप स्वयं हैं। निष्कामता अमृतत्व है। ये दोनों के संगम से पूर्ण अमृतत्व का साक्षात्कार होता है। आत्मा का बोध हो कि मैं देह नहीं, प्राण नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, अहंकार नहीं, मैं जड़ प्रकृति से सर्वथा भिन्न, शुद्ध बुद्ध, निर्मल हूं। और ऐसा समझ करके फिर संसार से निष्काम हो जाना। निष्काम हो जाएंगे तो काम कैसे बनेगा, इसके लिए बारंबार निवेदन किया जाता है। काम तो करना पड़ेगा। काम के चक्कर में ऐसा ना पड़ो कि अपने को भुआ के जाल में डाल लो, रात दिन घुड़दौड़ में दौड़ते रहो तो कुछ नहीं कर पाओगे। कल्याणार्थी को निर्वाह का काम करना है और साधन भजन के काम में लगना है। केवल सतोड़ मेहनत दुनिया ही में करते रहोगे, लौकिक उन्नति में पूरा अपने को झोंक दोगे तो आत्मिक उन्नति नहीं होगी, और लौकिक उन्नति अंत में भूसी कूटना सिद्ध होगा। इसलिए लौकिक उन्नति उतनी ही ठीक है जो आध्यात्मिक उन्नति में बाधक न हो। इस चीज को नहीं समझते हैं, जो लगे ही हैं उनके लिए कहना नहीं। यहाँ तो सत्पात्र बैठे, उनके लिए कहना है। जिनको ये सूझ है कि हमें शांति चाहिए, तृप्ति चाहिए, सही सुख चाहिए, उनके लिए कहना है। तो अमृत केरी पूरिया बहुविध देनी छोरी, आप सरीखा जो मिले ताहि पियावहु घोरी। साहब कहते हैं अमृत की पुड़िया खोल करके मैंने रख दी,
वो है स्वरूप ज्ञान, आत्मज्ञान और निष्काम रहनी। अजिज्ञासुओं, अमुमुक्षुओं, असाधकों, आप सरीखा दूसरा भी सतपात्र मिले तो उसको भी घोर के पिलाओ, लेकिन अमृत केरी पोटरी सिर से धरी उतारी। लोग तो अमृत की गठरी सिर से उतार के अलग रख दिए हैं, उसकी चिंता नहीं है। जिसको मैं कहता हूं एक हो, अंतर्मुख हो जाओ, अपने आप में लीन हो जाओ, वो मुझे दो चार उल्टी पलटी बातें कहने लगता है। लेकिन किसी के ऐसा कहने से सत असत नहीं होगा। हम और आपको चाहिए अमृत को समझें। व्यवहार में अमृत अन्न है, भोजन है और मीठा वचन है। अध्यात्म में अमृत आत्मबोध और निष्काम अवस्था है। इसमें स्थित होना अमृतत्व की उपलब्धि है।